आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। पीबीएन न्यूज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरु तेज बहादुर के 350वें शहीद वर्ष के मौके पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पिछली बार भी एक कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य स्थान पर धर्मांतरण की बातें सामने आई है। हम सरकार के स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप भी इस मामले में सजग रहिए। योगी ने कहा है कि हमारे पास एक टीम गई जिसने घर वापसी का एक बड़ा कार्यक्रम किया। बताया गया है कि किस प्रकार की साजिश हो रही है और ये बात सभी लोग जानते हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें रेट तय किए गए हैं, यानी कि कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिखों और ओबीसी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, सबका रेट उनसे तय किए गए थे। आपकी ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और इसीलिए बलिदान संदेश यात्रा है। पूरे देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्हें भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है। आज हम स्वतंत्र भारत में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। प्रधान
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक नया उत्साह है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज पर।